गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, प्रश्न हमारे मित्र मुकेश जी बड़ा घर का है। उनका कहना है कि जब मैं भोजन करने बैठता हूँ तभी आपके प्रवचन उस समय पे आते हैं 10:30 बजे के करीब, तो एक और प्रवचन भी सुनता हूँ और एक और भोजन भी करता हूँ, तो इससे कहीं कोई नुकसान तो नहीं है? दूसरा ही इससे मिलता जुलता प्रश्न और है, नित्य क्रिया करते समय भक्ति आराधना पाठ मेरी भावना का पाठ आदि लगा देते हैं तो उससे क्या? देखिए, धार्मिक कार्यक्रमों को पूर्ण धार्मिकता के साथ ही स्वीकार करना चाहिए। सवाल भोजन के समय प्रवचन या शंका समाधान सुनने का, अभी भी बहुत सारे लोग सुन रहे होंगे। इन दिनों तो मध्य प्रदेश और राजस्थान में भरपूर प्रकाश होगा, सभी लोग सुनते हैं। सब लोग अभी खा भी रहे होंगे, सुन भी रहे होंगे। मैं आपसे सवाल करता हूँ, प्रवचन या शंका समाधान को आप अपनी धार्मिक गतिविधि का अंग मान करके देखते सुनते हो या एक टीवी प्रोग्राम मानकर? बोलो। नहीं, धार्मिक कार्यक्रम मान करके। तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, अभी यहाँ आप बैठे हैं धार्मिक क्रिया में, तो क्या यहाँ आप कुछ खाना पीना पसंद करोगे? नहीं। तो जब आप यहाँ पसंद नहीं करते तो वहाँ पसंद कैसे करो? आप ये मनोभाव रखिए कि मुझे गुरु का सानिध्य मिल रहा है, प्रवचन नहीं, मेरे लिए गुरु का मार्गदर्शन है। अभी भोजन नहीं, अभी ज्ञानामृत का पान करना है। तन की खुराक नहीं, मन की खुराक देना है। क्या फर्क पड़ता है? आधा घंटे बाद भोजन कर लेंगे, लेकिन रात हो जाएगी तो पहले करके फिर बैठो। अपनी दिनचर्या को एडजस्ट कर लीजिए तो उत्तम ये होगा। तो मैं उन तमाम लोगों से कहूँगा जो नियमित श्रोता है, वो खाते खाते मत सुनिए, खाकर सुनिए, या सुबह का टाइम है तो सुनकर खाइए, तो आपको असर होगा। और ऐसे ही करेंगे तो केवल वो दिमाग की खुराक बनेगी। मैं आपको एक और सलाह देता हूं, प्रवचन सुनते समय खाने की बात तो दूर की बात है, टीवी देखते ही समय नहीं खाना चाहिए। आप लोग घर आते हैं, खाने के लिए बैठते हैं, पहले टीवी ऑन होते। इससे बहुत बड़ा नुकसान है जिस पर आप लोग बहुत कम ध्यान देते हैं। आप टीवी देखते हुए खा रहे हैं, खाना खा रहे हैं और ध्यान कहाँ है? टीवी पर। टीवी पर, है ना जी। जो खा रहे उसका स्वाद लगता है क्या? बोलो। नहीं। जैसे तैसे थोड़ा बहुत समय निकाल करके आए, भोजन आपके लिए परोसा गया, आपके मनोनुकूल, आप सीधे खा रहे हैं, ध्यान उधर है, स्वाद तो आएगा नहीं। फिर परिवार से कोई संवाद, वो भी खत्म। तीसरी बात, आप टीवी में देख रहे हैं, एक बम ब्लास्ट हो गया, परखच्चे उड़ गए, खून के फब्बारे फूट रहे हैं, चीत्कार निकल रहे हैं, और आप चाय की चुस्कियाँ ले रहे हैं। आपकी संवेदना और ग्लानि बचेगी क्या? नहीं बचेगी, नहीं बचेगी। भोजन करते समय इस तरह की नकारात्मक बातें सामने आएंगे तो आपके संस्कार बचेंगे क्या? नहीं बचेगी। स्वाद गया, संवाद गया, संवेदना गई, संस्कार गए, तो फिर बचा क्या? बंटाढार। और खाते खाते बिना देखे सोधे खाओगे तो पता नहीं पेट में क्या चला जाएगा। जी। मैं अपना अनुभव आप लोगों को बताऊं? जी बताइए। आप लोग कितना शोधन करके आहार देते हो हम लोगों को। मेरे साथ 3-4 बड़ी घटनाएं हुई। एक बार भोजन करते समय शोध रहा था तो रोटी के अंदर जो चलनी होती ना आटा चालने की, उसका इतना बड़ा तार निकला। ये तो शोधन था, सो निकाल लिया। एक बार गुड़ ले रहा था, उन दिनों में गुड़ लेता था, तो गुड़ के अंदर स्टेपलर का पिन निकल गया
और 2 दफे चटनी में मिक्सी की नट निकल गई। निकल गई। अब बोलो, तो महाराज जी इससे अंतराय ये होता तेरा है क्या? अंतराय तो छोड़ो बाबा, हमने तो शोध लिया, बच गए। बिना शोधे तुम क्या क्या डालते हो अपने पेट में, बोलो। तो देख सोच के खाओ ना। इसलिए मैं सलाह दूंगा, खाना खाते समय टीवी ऑफ, अंदर भाव से भरकर भोजन करो। अब रहा सवाल नित्य क्रिया चलते समय ये भजन वगजन चला दें, तो हर क्रिया हर समय नहीं होती। अब तो फिर तुम डब्बा लेकर के भी जाओगे अंदर, यह उचित नहीं है। उस समय आप मानसिक रूप से नमोकार का स्मरण करें। भोजन बनाते समय मंगल पाठ चला दीजिए। भोजन बनाते समय आप टीवी चला लीजिए ताकि उसके संस्कार बने। लेकिन खाते समय ऐसा न करें। नित्य क्रिया के समय इस तरह के मांगलिक पाठों का पढ़ना औचित्यपूर्ण नहीं। नमोस्तु गुरु।